आइए बच्चों आगे की बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, 2x2, 3x3, 1x1, 4x4, इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज बराबर A। ये आपने याद रखना है, ये कंडीशन है। अगर किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए बिल्कुल हूबहू, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी A वाली मैट्रिक्स। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि Aij और Aj बराबर हो जाते हैं। मतलब सिमेट्रिक में क्या होता है? इंटरचेंज होते हैं ना। Ij मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, A1 2 पर 2 बैठा हुआ था और वो कहाँ पर पहुँच जा रहा था? A2 1 पे। तो Ij बदल रहे थे ना अपनी पोजीशन। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो पोजीशन बदल के जो आए हैं सारे एलिमेंट बराबर होते हैं I और J के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल में A हमारे पास है एक मैट्रिक्स 3 2 -5 2 -5 7 8 8 3, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज लीजिए। A का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में लिख देंगे, तो 3 2 -5 को ऐसे लिखेंगे, 3 2 -5, 2 7 8 ऐसे आएगा, 2 7 8 और -5 8 3 -5 8 3। अब आप देखो 3 2 -5 2 7 8 -5 8 3 हूबहू बराबर है, क्योंकि यहाँ पर A ट्रांसपोज A के बराबर आ गया। सो A इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। बस करना क्या है, आपने जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसका ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज अगर सेम आ जाए उसी मैट्रिक्स के तो वो सिमेट्रिक हो जाती है। बिल्कुल आसान सी बात है। सिर्फ कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसी के हूबहू बराबर आ जाए, दैट इज़ नोन एज सिमेट्रिक। और Aij Aj सारे बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए I को 2 रखा, J को 1, तो A21, तो A21 कौन है? A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा A21। और उधर A12, तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 आ गया, सेम 2 2 के बराबर है। अगर मान लीजिए इसको 3 रख दिया, इसको 1, तो 3 1, तो 3 1 कौन है? 3 1 -5, और वो हो जाएगा 1 3, तो 1 3 कौन है? -5 आ गया, सेम -5 बराबर किसके? -5 के। आ गई होगी बात समझ में। स्क्यू सिमेट्रिक पर आ जाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इक्वल्स -A। इसमें और इसमें फ़र्क इतना सा है बस कि उसका ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है प्रॉपर, और यहाँ पर ट्रांसपोज बराबर तो हो रहा है मैट्रिक्स के, लेकिन उसके नेगेशन के बराबर है, नेगेटिव मैट्रिक्स के, ठीक है। Aij जो होगा वो Aj के बराबर होगा, पर माइनस साइन के साथ, फॉर ऑल I एंड J। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। देखिए एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि Aij बराबर अगर -Aj आई है, नाउ पुट I इज इक्वल्स टू J। मैं I और J को बराबर पुट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा I और यहाँ पर भी I। मैंने क्या करा है? I को J के बराबर रख दिया है, तो J की जगह पर भी I रख दिया मैंने, ठीक है। दोनों सेम हो गए, ट्रांसपोज इधर तरफ ले आए इन दोनों को तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स क्या बन जाएगा? Ai, और यहाँ क्या रह जाएगा? 0। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का है, इस तरफ आके पॉजिटिव हुआ, दोनों ऐड हो गए, दोनों सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो गया। Ai बराबर किसके आ गया? 0 के। यहाँ से 2 को मैंने हटा दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो 0/2 कितना आ गया? 0। इसका मतलब Ai किसके बराबर हो गया? 0 के। तो यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ? Ai का मतलब है I और J जहाँ पर इक्वल हैं वो सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं? 0 हो गए हैं। जैसे I अगर 1 है तो A11 0 होगा, A22 0 होगा, A33 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? A11 कौन होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। और इनको क्या कहा जाता है? डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं नोट के तौर पर, नोट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। डायगोनल एलिमेंट्स हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 होते हैं। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जाम्पल की। मान लीजिए ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 0, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो पहले मैंने डायगोनल एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, फिर x z माइनस एक्स माइनस जेड वाई और माइनस वाई, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में लिख दूंगा तो 0 x z, फिर ये वाली रो इधर आ जाएगी दूसरे कॉलम में, और ये थर्ड रो तीसरे कॉलम बन जाएगा। अब आप देखिए टोटल में से अगर मैं -1 को कॉमन निकाल दूं, सिर्फ माइनस लिख के बाहर, माइनस को कॉमन मैंने निकाल दिया, तो माइनस जब बाहर जाएगा इसमें से तो 0 रहेगा। माइनस इसमें से हट गया x, यहाँ से माइनस हट गया z, इसमें था ही नहीं माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस 2 बार मानना पड़ेगा, ताकि एक गया है और एक यहाँ पर बच गया है। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो जो नहीं होता उसे डिवाइड कर देते हैं, कैसा भी समझ लें आप। तो ये -x हो गया, ये 0, और ये y यहाँ पर नहीं है तो -z, यहाँ पर भी नहीं था तो -y, और ये क्या हो गया आपके पास 0। देख लो आप, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो -x माइनस z माइनस माइनस प्लस x 0, फिर -y, फिर प्लस का z, फिर प्लस का y और 0। सही है बिल्कुल। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, क्या ये सेम है? गौर से देख लो आप, एकदम सेम है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -a, तो A ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, -a के। इसका मतलब ये कैसी है, A जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि वो जो भी मैट्रिक्स दी होगी उसको आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बस आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो उसी के सेम आ जाता है तो है सिमेट्रिक, और अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वो माइनस बाहर आने के बाद बन रहा है उसके जैसा, तो वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और बात रही इसको कि सर एग्जाम्पल कैसे लिख देते हैं, हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान होता है। जब आप रो लिख रहे हैं तो रो के जैसा कॉलम लिख दीजिए, फिर जो एलिमेंट आपने यहाँ लिखा है उसके बाद वाला एलिमेंट सेम यहाँ लिख दीजिए, और इसको चेंज, सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट अलग रहेंगे, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे और ये भी सेम रहेंगे, तो ये बनेगी सिमेट्रिक। इसी तरीके से इनको 0 कर दीजिए, और जो रो में यहाँ लिखा है उसको यहाँ पर माइनस के साथ लिख दीजिए, और जो यहाँ लिखा है उसको माइनस के साथ लिख दीजिए, वो बन जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी हो गई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। अब इसके बेस पर हम कुछ और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इतना आप कॉपी कर लीजिए, आगे की बात करेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरम है एक, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल नंबर एंट्रीज़ हैं, मतलब जो उसके एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, वो रियल नंबर्स हैं, तो उनके लिए A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है वो तो सिमेट्रिक आता है, और A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आता है। मतलब क्या हुआ कि जो A प्लस A ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है, मतलब उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसी के बराबर आ जाएगा, वो सिमेट्रिक है। और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस का साइन उसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी पढ़ा था हमने। देख लेते हैं इसको कैसे आएगा ये। मान लिया हमने लेट P बराबर है A प्लस A ट्रांसपोज के। ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज के P की हम बात करते हैं पहले। ये उसने क्या कहा है, उसने कहा है A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आता है।
देखिए इसको हमें अगर जांचना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बस ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका। तो P का ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या ट्रांसपोज कर दिया, बराबर इस पर इन दोनों का रिज़ल्ट कैसे आएगा, याद करिए आपने अभी अभी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि A प्लस B का ट्रांसपोज हम ब्रेक कर सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसका मतलब इन दोनों को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये बनेगा A ट्रांसपोज और ये बनेगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आगे बढ़िए, इसकी भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाता है, A आ जाता है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A प्लस B किसके बराबर होता है, B प्लस A के, लिख सकते हैं इसको। तो इसको आगे बदल के लिख सकते हैं। क्या ये चीज़ पूरी की पूरी P है, बिल्कुल P है। तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, P के। इट इम्प्लाइज दैट P जो कि क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल। हमने ये देखना था कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है, उसने कहा सिमेट्रिक आता है, तो वो कैसे आएगा, बस आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेने के बाद सेम रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। तो P का हमने ट्रांसपोज लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज हो गया। इधर हमने इस प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक करके खोल दिया, ये ऐसे कैसे आ गया, इसको फिर से प्रॉपर्टी लगाकर A लिख दिया, इनको आगे पीछे करके लिख दिया इस प्रॉपर्टी से। ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। और फिर ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, P के बराबर है। तो P ट्रांसपोज P के बराबर हो गया। जब ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, फिर इसको आप कॉपी कर लो। अगले रिजल्ट की बात करते हैं। सेकंड में हमने उसको मान लिया Q A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसको चेक करना है कि ये इसकी सिमेट्रिक है या नहीं है, तो फिर से भाई ट्रांसपोज करेंगे। तो Q का ट्रांसपोज किया तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ब्रेक हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज ऐसी का ऐसा रहेगा। इसको दोबारा से क्या लिख सकते हैं, A लिख लिया। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो मैं इनमें से माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं। अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हिस्सा क्या है हमारा, A माइनस A ट्रांसपोज Q है। तो Q ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस Q के। जब किसी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो वाली मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आसान है बिल्कुल। तो ये हो गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बेस पर एक और थ्योरम है, वो हम लिख लेते हैं।